नमस्ते फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अलीशा। देखिए, काफ़ी लोग हमसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर, अगर मेरे अंदर कोविड के लक्षण आते हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं किस स्टेज पर हूँ और मुझे कब हॉस्पिटल में भर्ती होना है, मुझे किस स्टेज पे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे किस स्टेज पे वेंटिलेटर चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली ये कि अगर आपके अंदर कोविड के लक्षण आ रहे हैं, आपने अपने डॉक्टर को अप्रोच किया है, उन्होंने आपको कोविड के टेस्ट के लिए रिकमेंड किया है। अब कोविड का टेस्ट के रिजल्ट आने में माइट भी 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। आप उस टाइम के दौरान वेट मत कीजिए रिजल्ट आने के लिए, आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए। ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब क्या होगा कि आपको टाइमली पता लग जाएगा कि मेरी सिचुएशन किस लेवल की है और मुझे अब क्या रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अब ये सेल्फ मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे? देखिए, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही कारगर इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं पेशेंट का SpO2 लेवल देखने के लिए। SpO2 लेवल इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, तो ये SpO2 लेवल ही डिसाइड करता है कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपको प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाता है तो शायद आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ठीक है, अब ये सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? देखिए, SpO2 लेवल एक नॉर्मल मतलब हेल्दी पर्सन का जो है वो अराउंड 94 to 100% के बीच में आता है। ठीक है, अगर आपका SpO2 लेवल 94 to 100% के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर कम्प्लीटली फाइन, योर लंग्स आर वर्किंग एफिशिएंटली, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर बोलने चालने से, चलने फिरने से आपका SpO2 लेवल ड्रॉप बाय 4, अगर 4 का फॉल उसमें आ रहा है, यानी वो 90 तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स आने वाले 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और अगर आपको टाइमली ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो शायद आपको वेंटिलेटर पे भी हमें डालना पड़े। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो ये 12 से 24 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, सपोज आप SpO2 अपना चेक कर रहे हैं और ये ड्रॉप डाउन हो जाता है 90 पे। ठीक है, तो आपके पास 12 से 24 घंटे का टाइम है। आप हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं कि किस किस हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा 12 से 24 घंटे का टाइम आपको मिलता है। सो दैट्स वाई एट दिस स्टेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें। सो सेल्फ मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरी चीज, अगर आपका ड्रॉप डाउन हो रहा है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, जितना हो सके पानी का सेवन कीजिए। ठीक है, एंड आयरन रिच जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, आयरन रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनका आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्राणायाम कीजिए, फ्रेश एयर ज़्यादा लीजिए। ठीक है, अपने रूम्स को वेंटिलेटेड रखिए। ये नहीं है कि आप AC में बैठे हैं पूरे दिन, विंडोज़ को सुबह शाम आप ओपन कीजिए और फ्रेश एयर लेने की कोशिश कीजिए। तो कुछ ये तरीके हैं जिसमें अगर आप क्वारंटाइन में भी जा रहे हैं तो सेल्फ मॉनिटरिंग क्वारंटाइन में जो लोग गए हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, इट्स मैंडेटरी फॉर देम। ठीक है, लेकिन जो लोग हेल्दी भी हैं, घर से बाहर जॉब के लिए निकल रहे हैं लेकिन घर में आ रहे हैं और घर में बुजुर्ग है, तो उनकी आप कैसे ध्यान रखें? आप शायद एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, माइट भी आप बाहर किसी से कैच करने, लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक हो। तो उस कंडीशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पूरी फैमिली की सेल्फ एग्जामिनेशन डेली बेसिस पे करें। डेली बेसिस पे उनका SpO2 लेवल आप चेक करें। SpO2 लेवल 94 से 100% के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर एस्थमेटिक पेशेंट है, COPD के पेशेंट है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी भी कर सकता है। लेकिन एक हेल्दी पर्सन का 94 to 100% के बीच में आना चाहिए। और अगर आपका ये ड्रॉप डाउन कर जाता है, अगर खांसी जुकाम बुखार है, ब्रेथलेसनेस है, तो इमीडिएटली आप अपने हॉस्पिटल्स को अप्रोच कीजिए, बेड्स का अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि 90% तक अगर ये जाता है हम अपने पेशेंट्स को ऑक्सीजन अरेंजमेंट के लिए बोल देते हैं। अगर आप टाइमली अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो इसमें देखिए आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास 12 से 24 घंटे हैं तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, और आप इजीली ऑक्सीजन जिन जिन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन टाइमली नहीं मिला तो आपको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है।
पल्स ऑक्सीमीटर का बाइंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से इसको बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू।